नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम आपको सोमवती अमावस्या व्रत की कथा सुनाएंगे। जब भी कोई अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस बार 3 जून 2019 को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी पड़ रहा है और वट सावित्री का पूजन भी किया जाएगा। इस दिन का किया गया पूजा पाठ हमारे लिए बहुत ही फलदायी माना जाएगा। तो दोस्तों, आप अमावस्या व्रत का पूजन करें और इसका लाभ उठाएं। अमावस्या व्रत का पूजन सौभाग्यशाली स्त्रियां करती हैं अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए और संतान प्राप्ति के लिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की जाती है और 108 परिक्रमा हम अलग अलग वस्तुओं से करते हैं। वट सावित्री का पूजन, कथा आदि विशेष जानकारी भी मैंने दी है। वो सभी जानकारी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये हम सोमवती अमावस्या व्रत का कथा सुनते हैं। दोस्तों, पूजन के साथ साथ कथा का भी विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि कथा के द्वारा ही हम अपने पूजन का प्रचार प्रसार करते हैं और माता की महिमा का बखान करते हैं। इसलिए जितना ही महत्वपूर्ण पूजन होता है, व्रत होता है, उतना ही महत्वपूर्ण कथा होता है। तो इस दिन कथा सुनना या सुनाना बहुत ही फलदायी माना जाता है। तो चलिए हम लोग सुनते हैं अमावस्या व्रत की कथा। अमावस्या व्रत की कई कथा प्रचलित है, जिसमें से सोना धोबन की कथा बहुत ही अधिक फलदायी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि आज भी सोना धोबन के नाम से हम 8 परिक्रमा अवश्य लगाते हैं और मिट्टी के घड़े का टुकड़े को तोड़कर उनके नाम से परिक्रमा लगाने से हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था, परंतु बेटी का विवाह होना अभी बाकी था। उनके घर प्रतिदिन एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। जब भी साहूकार की बहू या फिर सेठानी भिक्षा देती तो वह पंडित जी उन्हें दूधो नहाओ पूतो फलो सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते थे। परंतु जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो उन्हें सदा खुश रहो ऐसा कहकर चले जाते थे। साहूकार की बेटी अक्सर यह सुनती थी। उसे यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपनी माता से बताया कि माँ, आप सभी को और भाभियों को पंडित जी इतना लंबा आशीर्वाद देते हैं और मुझे इतना छोटा सा खुश रहो कहकर चले जाते हैं। माँ ने बोला, जब कल ब्राह्मण आएंगे तब हम उनसे इसका कारण पूछेंगे। अगले दिन जब ब्राह्मण भिक्षा लेने को आए तो माँ ने बेटी को भिक्षा देने के लिए भेजा। पंडित जी ने खुश रहो का आशीर्वाद दिया। तभी वहाँ पर माँ आ गई और माँ ने पूछा, पंडित जी, आप मेरी बेटी को सदा सुहागन या फिर पुत्रवती का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं? हमेशा खुश रहो का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। पंडित जी ने बताया कि इसके भाग में सौभाग्य की प्राप्ति नहीं है, इसीलिए मैं इसे सदा खुश रहो का आशीर्वाद देता हूँ कि बेटी हर हाल में खुश रहना सीख जाए। तब सेठानी ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, इसका कोई उपाय बताएं। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि पंडित जी कोई ऐसा रास्ता बताएं, उपाय बताएं जिससे हमारी बेटी के भी जीवन में सौभाग्य प्राप्ति हो। पंडित जी ने उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि इसके विवाह में सोना धोबन आकर आशीर्वाद देती है तभी इसके पति की आयु लंबी हो सकती है, वरना इसके जीवन में क्षणिक मात्र का सुहाग लिखा हुआ है। तब माँ ने पूछा, यह सोना धोबन कहाँ मिलेगी? पंडित जी ने बताया, सोना धोबन 7 समंदर के पार एक गांव में रहती है। बेटों से कहती है कि वह सोना धोबन का पता लगाएं और अपनी बहन को आशीर्वाद दिलवाएं। पहले के 6 बेटों ने तुरंत ही मना कर दिया, परंतु जो सबसे छोटा बेटा था वह तैयार हो गया और दोनों बहन भाई सोना धोबन के ढूंढने उसके गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। समुद्र पार करने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। उसी समय पेड़ के नीचे से एक सांप निकलता है और पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। बहन भाई से कहती है कि देख, किसी पक्षी के अंडे पेड़ पर हैं जिसे ये सांप जाके खा जाएगा और वो पक्षी अंडे न देखकर कितने दुखी होंगे। तभी उसका भाई सांप को मार देता है और एक टोकरी से ढक देता है। जब शाम हुई
दोनों पक्षी आए। वे दोनों पक्षी हंस और हंसनी थे और उन्हीं के अंडे घोंसले में रखे रहते थे। प्रतिदिन सांप आकर अंडे खा जाता था और जब भी वो शाम को आते थे उन्हें बड़ा दुख होता था, लेकिन उस दिन ऐसा ना हुआ। हंस और हंसनी बहुत ही खुश हुए। उन्होंने सोचा, प्रतिदिन कोई पापी आके मेरे अंडों को खाता था, पर आज मेरे अंडे तो बच गए। यह बात उनकी बहन सुन रही थी और टोकरी से सांप दिखाते हुए बोली, तो यही सांप आपके अंडे खा जाता था और आज हमने इसे मार दिया। इससे हंस और हंसनी बहुत ही खुश हुए और बदले में उनका उपकार चुकाना चाहते थे। तब दोनों बहन भाई ने बताया कि मुझे समुद्र पार सोना धोबन के गांव जाना है। यदि आप कृपा करें तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हंस और हंसनी ने अपने पीठ पर बिठाकर साहूकार के बेटे और बेटी को समुद्र को पार कराया और इस तरह से दोनों बहन भाई सोना धोबन के गांव पहुंच गए। गांव में जाकर एक किराए का मकान लेकर वहीं रहने लगे और पास में ही सोना धोबन का घर था। प्रतिदिन साहूकार की बेटी सोना धोबन के घर में रात्रि के समय जाती और उनके सारे काम कर देती, जैसे कि जूठे बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, चक्की पीसना और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम वह रात्रि को करती और सुबह सवेरे अपने घर चली आती थी। इस तरह से कई दिन बीत गए। एक दिन धोबन ने पूछा अपनी बहुओं से, तुम लोग अब बात बहस नहीं करती हो, घर में बड़ी शांति रहती है। तब बहू ने बताया कि हमारा सारा काम हमें किया कराया मिलता है, तब हम आपस में क्यों बात बहस या झगड़ेंगे। धोबन ने पूछा, यह कार्य कौन करता है? तब बहुओं ने कहा, हमें नहीं पता है। धोबन इस बात का पता लगाने के लिए निश्चय कर ली और वह रात भर जागती रही। परंतु जैसे ही साहूकार की बेटी उनके कमरे में कार्य करने के लिए यानी साफ सफाई के लिए आती है, धोबन की आंख लग जाती है। इस तरह से लड़की अपना काम खत्म करके अपने घर चली जाती है। धोबन बहुत परेशान हुई। जब दूसरे दिन उसकी बहुओं ने पूछा कि कौन काम करके जाता है, पता चला, तब धोबन ने बताया कि मैं रात्रि भर जागती रही, लेकिन आंख मेरी कब लग गई मुझे पता नहीं चला। आज मैं यहीं बैठूंगी और पता करूंगी कि कैसे कौन यह कार्य करता है। जब वह साहूकार की बेटी सोना धोबन के कमरे में प्रतिदिन की तरह साफ सफाई के लिए आई, तुरंत ही धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो और कहां से आई हो? तुम प्रतिदिन हमारे घर के यह कार्य क्यों करती हो? तुम कोई भूत प्रेत या चुड़ैल तो नहीं हो जो मेरे घर का सारा काम करती हो? तब लड़की ने बताया, मैं कोई भूत प्रेत या नहीं हूँ, मैं साधारण सी एक साहूकार की बेटी हूँ। सुबह मेरा भाई आएगा, तब सारी बातें आपसे बताएगा। जब सुबह हुई उसका भाई आया और धोबन से उन्होंने पंडित जी की कही हुई सारी बातें बताई कि उसकी बहन के सुहाग की रक्षा के लिए धोबन की कितनी आवश्यकता है। तब धोबन मान गई और उसने कहा कि उसकी शादी में मैं अवश्य आऊंगी। दोनों खुशी खुशी अपने गांव चल दिए और यहाँ आते ही भाइयों ने अपनी बहन की शादी तय कर दी और सोना धोबन को न्योता देकर उस शादी में बुलाया। इधर शादी के फेरे पड़ने लगे और जैसे ही 7वां फेरा पड़ता है वैसे ही दूल्हा मर जाता है। तब सोना धोबन संकल्प लेकर दूल्हे के मुंह में जल डालती है और तुरंत ही धोबन की कृपा से दूल्हा उठकर बैठ जाता है और सभी इस प्रकार खुशी हो जाते हैं। सोना धोबन अपना कार्य करके अपने घर सही समय पर जाने लगती है। साहूकार के घर वाले उसे खूब धन दौलत देकर उसका उपकार चुकाना चाहते थे, परंतु धोबन ने उन सब से कुछ भी नहीं मांगा। सिर्फ एक पानी का घड़ा लेकर वह चली गई। अगले दिन सोमवती अमावस्या का दिन था। धोबन समुद्र के किनारे ही सोमवती अमावस्या का पूजन करने लगी। एक पीपल के वृक्ष के नीचे उसी घड़े से उसने पहले पीपल के वृक्ष को सींचा और प्रणाम किया। उसके बाद घड़े के 108 टुकड़े करके पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करी और दान स्वरूप कुछ समुद्र से बालू यानी कि रेत निकालकर उसी टुकड़ों पर रखकर वह दान करने लगी। परंतु उसका दान लेने के लिए कोई तैयार न था। सबको पता था यह मिट्टी के टुकड़े घड़े के टुकड़े हैं और रेत, इसका दान कौन लेता है। कुछ ब्राह्मणों ने स्वीकार कर लिया और इस तरह से सोना धोबन अपने घर की तरफ चल पड़ी और इधर
जैसे ही रात्रि बीता, वह सोना धोबन का दिया हुआ दान, जो बालू का रेत था, हीरे मोती में बदल गए और जो घड़े के टुकड़े थे वह सोने की प्लेट में बदल गए। इस तरीके से जो किसी ने भी सोना धोबन का दान लिया था वह धनी हो गया, और जिसने दान नहीं स्वीकार किया था वह पछता रहा था। जैसे ही सोना धोबन अपने घर पहुंचती है, उसके पति की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। यह देखकर उसके घर वाले रोना पीटना मचा देते हैं, और सोना धोबन बिल्कुल घबराती नहीं है और वह अपने हाथ में जल लेकर भगवान से प्रार्थना करती है। आज से पहले की सोमवती अमावस्या का फल उस साहूकार की बेटी को मिले और आज का व्रत का फल हमारे पति को लगे, ऐसा कहकर जल मुंह में डाल देती है और उसका पति उठकर खड़ा हो जाता है। इस तरीके से सोना धोबन का परिवार फिर से खुशहाली में बदल जाता है। तो यह थी सोमवती अमावस्या व्रत की महिमा और उनकी कथा। जैसा फल सोना धोबन को मिला, हे ईश्वर, हे अमावस्या माता, हम सभी को देना। आप अपनी कृपा बनाना, आपकी सदा जय जयकार हो। यह थी सोमवती अमावस्या व्रत कथा। यदि हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।